दोस्तों आज बात करते हैं कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस में जैसे ही 8 नामों को फाइनल किया गया है, नामों को घोषित किया गया है लोकसभा चुनाव के लिए, सभी नेताओं में, उन नेताओं में जो परिवारवाद की बुनियाद पर टिके हुए हैं, जो छोटू राम, बंसीलाल, देवीलाल या किसी और के नाम पर, बाप दादा के नाम पर, परदादा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रुति चौधरी की और ब्रजेंद्र सिंह की। ब्रजेंद्र सिंह को आप जानते होंगे, छोटू राम के नाती हैं, उसी के आधार पर 50 साल से राजनीति में हैं। 40 साल कांग्रेस में थे, फिर 2014 में कांग्रेस में थोड़ी सी नाराजगी दिखी, कोई रास्ता नहीं दिखा, बीजेपी में चले गए, वहां पर मिनिस्टर रहे सेंटर में। उसके बाद अपने बेटे को एमपी बनाया 2019 में बीजेपी की टिकट से। की बार बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया, तो इस कारण बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए और बोला साफ साफ शब्दों में, गला फाड़ फाड़ के, कि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, क्योंकि मेरी विचारधारा किसान मजदूरों की है। महिला पहलवानों के साथ गलत होता है, जब अग्निवीर के साथ गलत होता है, किसानों के साथ होता है गलत, तो मेरे से सहन नहीं होता। हालांकि तब सहन हो जाता है जब इनके साथ हो रहा होता है, लेकिन इनके बेटे को टिकट नहीं मिलती है, इनको मलाई खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तब इनको किसान याद आता है, मजदूर याद आता है, बेरोजगार युवा नजर आता है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं टिकट नहीं दी, इसी कारण जींद के किसी होटल में मिल करके बातचीत करेंगे, अपने पदाधिकारियों को, अपने चेले चपाटों को बुलाया और वहां बैठकर चर्चा की। किस चीज की चर्चा करोगे भाई? नहीं मिली तो नहीं मिली। ये राजतंत्र है क्या कि राजा का बेटा ही राज करेगा? जेपी को टिकट दी, मुझे नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है, मैं किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो आदमी 50-60 साल से राजनीति कर रहा है, उसको एक बार टिकट ना दो तो बिफर जाता है, पलट जाता है। जब किसानों के साथ अत्याचार होते, 750 किसान मर रहे थे, जब तुम मलाई खा रहे थे, तब विचारधारा कहाँ थी तुम्हारी विचारधारा तब? अब दूसरी तरफ श्रुति चौधरी की बात कर लो। 2009 में कांग्रेस की टिकट से एमपी रही। उनका नेता बनने का एक ही कारण है, वो कारण है क्योंकि बाप दादा सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल हरियाणा की राजनीति में बड़े नेता थे। 2009 में यंग उम्र में, जिस उम्र में हमारे बेटे बेटियां, हरियाणा का, प्रदेश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, 5-5, 7-7 हजार की जॉब के लिए, रोजगार नहीं हरियाणा प्रदेश में, उस टाइम पे इनको एमपी बनाया गया। एमपी बनाने के बाद 2019 में टिकट दिया गया, 2014 में टिकट दिया गया। अब की बार अगर 2 बार कोई कैंडिडेट हार चुका है तो बदले क्यों ना? तो किरण चौधरी बोले कि मीटिंग बुलाओ। वो मीटिंग में क्या करेंगे? पावर दिखाना है किसी को? क्या दिखाना है? ये फैमिली अफेयर बना दिया पार्टियों को, राजनीति को, सत्ता को, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को, इस व्यवस्था को परिवार ओरिएंटेड बना दिया इन लोगों ने। कब सुधरेगी देश की राजनीति? एक तरफ बीजेपी है जो धर्म ओरिएंटेड है, धार्मिक चीजों पर चलती है, धर्म के अनुसार चलती है, धर्म के नाम पर लोगों को बहकाती है, बरगलाती है, धार्मिक उन्माद फैलाती है, कट्टरवाद फैलाती है। दूसरी तरफ ये परिवारवाद है। अरे हमें रोजगार चाहिए महाराज, किसी के पास सॉल्यूशन है? कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास? हरियाणा में पिछले 10 साल से किसानों, मजदूरों, युवाओं के साथ हर वो अत्याचार किया जा रहा है जो किया जा सकता है, जो संभव है। सिर फोड़े जा रहे, टांगे तोड़ी जा रहे, सारा शरीर तोड़ रखा है, केस लगा रखे, जेल में पड़े हैं युवा, किसान, मजदूर। क्या उनके लिए एक टिकट नहीं बनता था? कम से कम शर्म से दे देते बेशर्मो। कोई तो पार्टी होगी, आईएनएलडी, जेजेपी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कोई अपनी माँ को दे रहा, कोई अपनी बहन को दे रहा, कोई भतीजी को, कोई काका को, कोई ताऊ को। दोनों पार्टियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं सुधरे। फिर भी कोई अपनी माँ को उतार रहा है, कोई चाची को उतार रहा है, कोई भाई को उतार रहा है। अभी भी अपने आप को लड़ा रहे चुनाव। पार्टियां सुपड़ा साफ हो चुका है, 1-1, 2-2 सीट आने वाली है। असल में तो वो भी नहीं आएंगी, आनी भी नहीं चाहिए हरियाणा विधानसभा में। और वो लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं, अभी भी अपने यारे प्यारों को, सगे संबंधियों को, अभी भी परिवारवाद में फंसे हुए। ये हालात है देश के लोकतंत्र की, देश की राजनीति की। फिर आप सोचते हो आपका विकास होगा? इन लोगों के तलवे चाटना छोड़ दो, पानी मारना छोड़ दो, चापलूसी मत करो इन लोगों की। वोट जिसको देना है दो, अपनी एक नई फोर्स खड़ी करो, अपने किसान मजदूरों की पार्टी बनाओ, अपने लोगों को इकट्ठा करो, संगठन
बनाओ, संगठित रहो। इन लोगों के भरोसे अपने बच्चों का भविष्य मत देखो। ये तो अपने बेटे बेटियों के लिए लड़ मर रहे हैं। किरण चौधरी मीटिंग बुलाती है, वीरेंद्र सिंह मीटिंग बुलाता है, फलाना मीटिंग बुलाता है, जब इनकी टिकट कर जाती है मीटिंग बुलाते हैं। हमारी जब टांगे टूटती हैं किसानों के पिपली में या कहीं और भी पूरे हरियाणा में, 10 साल से आप देख रहे हो मजदूरों को नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। सीटी के नाम पर धंधा चला रखा है, तब इनके कानों को जूं तक नहीं रेखती, कहीं नहीं जाती इनकी मीटिंग। कौन करता है मीटिंग? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। ये भाड़ में जाओ, ये इनकी राजनीति भाड़ में जाओ, इनके बेटे बेटी अब भाड़ में जाओ। आप अपनी सोचो, और सोचना यही है कि अपना कोई संगठन बनाओ, और सोचना यही है कि एकजुट हो जाओ। अब भी मौका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर बीजेपी तो जाने वाली है, लेकिन दूसरा कौन आएगा? यही आएंगे। हुड्डा जी का लड़का राज्यसभा का सांसद बना 2019 में, 2019 में लोकसभा का हार गया। 1 साल बेरोजगार रहा, सिर्फ 1 साल। 2020 में उसको राज्यसभा भेजा। 2026 तक उसका कार्यकाल है राज्यसभा का, 6 साल के लिए चुना जाता है। 2 साल बचे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। 2 साल बर्बाद कर दिए। अरे किसी और को दे देते, मर गया। इतना बड़ा हरियाणा है, 2.5 करोड़ लोगों का, कोई और नहीं था क्या? अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना था, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लड़ ले। बेटा तो राज्यसभा में है, आप लोकसभा खुद चले गए, लेकिन उसको सीएम पद भी चाहिए। अरे 10 साल रह तो लिए, सारी उम्र तुम ही राज करोगे क्या? किसी को कुछ कहने लग जाओ पॉपुलर है। अरे पॉपुलर तो बनाए जाते हैं भाई साहब, पैसे खिला खिला के। वो देखिए अखिलेश यादव की बेटी स्कूल में जाती है, क्या नाम है मुझे पता नहीं है, नाम भूल गया मैं। स्कूल में जाती है, मीडिया में उसको हाइप बना दिया है। तुम्हारे बेटे बेटियों का तब तक रीट नहीं पूछा जा रहा, भूखे मर रहे हो तुम, और ये नेतागिरी की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा की, सीएम की, एमएलए की, एमपी की तैयारियां कर रहे हैं। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। हरियाणा में अगर अब की बार बदलाव नहीं हुआ तो फिर सपने छोड़ देना। बिहार बना देंगे ये हरियाणा को, बिहार से बुरा बना देंगे। यहां से माइग्रेशन होने वाला है। 5-5 हजार की नौकरियों के लिए 12-12 घंटे शरीर को पीसना पड़ रहा है लोगों को। यह हालात हो गए हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं हरियाणा में, क्योंकि माहौल ही नहीं है, शांति ही नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पे तो आप देख लो, ठेके लगा रखे हैं, धंधे चला रखे हैं सीटी के। अरे एक एग्जाम करवा ले, एग्जाम 2-4 महीने में टाइम दे के करवा के लगा दे, लोगों को रोजगार दे दे। 2-4 लाख लोगों को रोजगार दे दो आप, सब कुछ साफ हो जाएगा हरियाणा में। लेकिन नहीं करना। एक ने तो धर्म के नाम पे दुकान चलाने, एक ने परिवार के नाम पे। सब चोर हैं सब। अभी हरियाणा को खत्म करने जा रहे हैं। बचा खुचा भी खत्म हो जाएगा। जो लोग आपस में लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए लड़ेंगे। एसआरके ग्रुप, हुड्डा ग्रुप, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो तुम्हारे भविष्य के लिए लड़ेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियों के लिए लड़ेंगे, तुम्हारे स्कूल कॉलेजों के लिए लड़ेंगे, तुम्हारे विकास के लिए लड़ेंगे। सपने छोड़ दो, कुछ नहीं करने वाले ये। इनको शासन करना है, ये राजे रजवाड़े हैं, इनको भाड़े में जाए या राजनीति। हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा का युवा, महिला, बेटी, बेरोजगार, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, कोई भी तबका हो, इनको मतलब नहीं किसी से। इनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। और तुम्हें, आप हरियाणा वासियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपने आप को इकट्ठा कर लो। अभी भी मौका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में बदलाव कर दीजिए। या तो खुद की पार्टी बना, कुछ भी करो, लेकिन इन लोगों को वोट मत दो, इन लोगों के भरोसे मत रहो। ये कुछ नहीं करने वाले आपका। ये अपनी जेबें भरेंगे, अपने बंगले भरेंगे, घर भरेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये। बाकी किसी को कोई गलत लगाओ, कुछ शब्द गलत लगाओ, कुछ गलत बोल दिया हो, लेकिन भाई ये विचारधारा की लड़ाई है। बेरोजगारी इतनी है, भूखमरी इतनी है, उसके लिए तड़प रहे हैं हम, उसके लिए आपके सामने आ रहा हूं। लेकिन अपने हकों की लड़ाई है, ये देश के संविधान की लड़ाई है, दलित पिछड़े की, किसान की, मजदूर की, हम सब की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। राम राम।